गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारे पास साधिका आए हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे पता लगा इस सेंटर के बारे में और कहाँ से आए हैं, अपनी नाम परिचय फ़ोन नंबर सब अपने मुख से सुनाएंगे उनका जर्नी। तो बेटा आप सुनाइए, आपका नाम परिचय सब दीजिए। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन, माँ आनंदी के चरणों में शत शत नमन, सुरेश भाई जी के चरणों में शत शत नमन। मेरा नाम रीमा है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। लास्ट ईयर फरवरी 2022 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मेरी कीमो चली थी अक्टूबर तक। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आपके जो सेकंड ब्रेस्ट है उसको भी रिमूव कर मतलब दोनों ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी चांसेस हैं कि कभी भी हो सकता है। तो मैं और उसके बाद रेडिएशन होनी थी 20-22। तो मैं इतनी डर गई थी कि 1 महीना मैंने घर में किसी से बात नहीं की और मैंने बोला कि मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है। तो सब मुझे बोल रहे थे कि आपको करवाना पड़ेगा अगर जीना है तो। फिर मेरे को वहाँ डॉक्टर भी सारे कॉल करते थे, सारे नर्सेज़ हॉस्पिटल सारे मतलब पीछे पड़ गए थे। बट मैं मतलब इससे मैं डिप्रेशन में जा रही थी कि अपने मतलब अपनी बॉडी के पार्ट को कैसे। तो फिर मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी, तो सबने बोला कि चलो जैसे आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं 1 साल उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने कुछ और देखना है जिससे मैं अच्छे से मतलब इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करूँ। तो मैं उसके बाद 1 साल गॉड-मेड फूड पर आ गई थी, लेकिन मैंने उसमें क्या गलती की थी, मैंने उसमें नट्स और ये स्प्राउट्स वग़ैरह लिए थे, जिसकी वज़ह से शायद मैं आज तक अभी तक इतनी ठीक नहीं हुई हूँ। हाँ, एनर्जी मुझे होती थी और थोड़ा मैं ठीक भी हो गई थी, लेकिन मेरे लम्प्स अभी भी मुझे दोनों ब्रेस्ट में फ़ील होते हैं। तो और अंडर आर्म्स में भी फ़ील होते हैं, तो मतलब जिससे मतलब ये हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 साल मुझे गॉडमेड फूड पे हो गया है। मैंने डेयरी प्रोडक्ट कुक फूड कुछ नहीं खाया था और सारा कुछ फ़ॉलो कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा-सा हो रही थी कि जल्दी से रिकवर हो जाए मेरा। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया आनंदी माँ के बारे में और उसी दिन मैंने माताजी को कॉल किया और माताजी ने बड़े प्यार से मुझे बोला कि आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। आप चाहे यहाँ पे 2 महीना रहो, 3 महीना रहो, जितना मर्ज़ी टाइम रहो, आप रह सकते हो, वो भी निःशुल्क। तो मुझे ऐसा इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो ही जाऊँगी और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अगले 2-3 दिन में इनके पास जाऊँगी। डिसाइड तो करके आए थे कि लंबा रहेंगे, लेकिन यहाँ ठंड करके तो जाना पड़ा, पर फिर आएँगे और कोशिश करेंगे तब तक ठीक होके वापस आएँ। और मुझे अब ऐसा फ़ील भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माताजी जो बताते हैं, अनेमा करना होता है हमने दिन में 9 बार। और फिर हमने यहाँ पे पूरा अगर आप व्रत नहीं रख रहे हो तो आपने रस आहार पे रहना है 3 टाइम। एक सुबह का रस मिलता है यहाँ पे 11 बजे, दोपहर का मिलता है 2 बजे, फिर 4 बजे और उसके बाद सैलेड भी मिलता है अगर आपने खाना है। और इसमें आप निर्जला रखोगे तो ज़्यादा आपको असर करेगा। लेकिन माताजी बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो आपने अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना है, जितने दिन का निर्जला होता है आपने उतने दिन का ही करना है। तो मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने पहले दिन 1 दिन का ही निर्जला किया था और उसके बाद मैंने परसों ही 2 दिन का निर्जला किया है, आज भी मैंने निर्जला रखा है। मतलब मुझे 8 दिन में चौथा निर्जला हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्यास लगती है, कुछ लगता है, कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जितना आपको घर में मिलती हैं। यहाँ का मतलब किचन स्टाफ भी और जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो आपकी इतनी केयर करते हैं कि आपको घर जैसा ही फ़ील होता है। ऐसा कुछ नहीं, बस हम ठंड करके थोड़ा-सा यहाँ पे रहना अभी मुश्किल हो रहा है। बाकी दिल नहीं कर रहा कि माताजी को छोड़ के जाएँ, किसी का दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। और माताजी का यहाँ पे है तप, सेवा, सुमिरन का एक बताते हैं माताजी कि जितना आप अपनी मतलब तप करोगे और सेवा करोगे और सुमिरन करोगे उतनी जल्दी आप रिकवर होगे। आपने ये जो बॉडी है हमने इतने सालों से इसमें गंदगी भर के रखी हुई है, उस गंदगी को निकालोगे क्योंकि हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है। ये खुद को अपने आप ही हील कर लेगी, लेकिन हमें जो इतने सालों से हमने जमा करके गंदगी रखी हुई है उसको पहले निकालना है, तभी हम रिकवर होंगे। और वो होगी आपकी गंदगी रिकवर होगी अनेमा से। अगर आप दिन में 9 बार अनेमा लेते हो, निर्जला करते हो और रसाहार पे रहते हो, तो कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ठीक होने से रोक सकती है।
आपकी खुद की बॉडी अपने आप को हील करेगी और आपको उसको कोई टॉर्चर, कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई एलोपैथी, कोई आयुर्वेदिक डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बॉडी को खुद से हील होने देना है। और माताजी का यहाँ पे हमें आके बड़ी सारी बातें, माताजी रोज़ हमें 2-3 घंटे का लेक्चर देते हैं। कहते हैं कि जैसे दूध हम पीते हैं, दूध चलो दूध मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन हमने जब घर पे कोई आता है तो हमने उसको दूध से बनी हुई चीज़ें बना के भी नहीं देनी है। ये हमने यहाँ पे सीखा है, उससे भी हमारे कर्म बनते हैं कि हम खुद नहीं खा रहे हैं लेकिन हम किसी को बना के खा रहे हैं। या फिर हम वही है, जैसे किसी का, अगर हम मांस नहीं खा रहे हैं लेकिन किसी को बना के दे रहे हैं, या किसी को ऐसे पैसे डोनेट कर रहे हैं, अगर वो जाके मांस खरीदा तो भी हमारे कर्म बन रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद हमने इतने ध्यान में कभी सोची भी नहीं होंगी हैं। तो अब मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अगर किसी के घर में भी जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रूट लेके जाओ, मिठाई-मिठाई कुछ नहीं। ऐसा खाना ही नहीं है जिससे हमें जो चीज़ नुकसान दे रही है हम दूसरे को क्यों खिलाएँगे वो। तो अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मुझे जो भी मिलेगा, जो भी इंसान मिलेगा उसको यही एक माताजी का रास्ता दिखाऊँगी, और उनको डेयरी प्रोडक्ट और ये सारे मांस वगैरह तो चलो मना करते ही हम, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट भी मना करेंगे कि आपने ये भी शहद। नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है। ये सारा टॉर्चर होता है। जैसे गाय वगैरह का दूध हम निकालते हैं, उसके बछड़े को बांध दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। जो चीज़ उसके बछड़े ने पीनी होती है वो हमारे लिए, वो हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं ये खुद सोच के देखिए आप। और इससे हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, बुरे ही होंगे। तो और ये हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ हुई क्यों, हमने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, लेकिन हम बचपन से दूध पी रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे हम दिल क्या, हम उन बेचारी आत्माओं का दिल दुखा रहे हैं जो बेजुबान है। उससे बड़ा कर्म हमारा क्या हो सकता है। हमें नहीं पता होता कि हम दिन में पता नहीं कितने के कर्म मच्छर मक्खी मार रहे हैं, हमें क्या बोल रहे हैं वो। माता जी बोलते हैं कि अगर आपके कर्म सही हो जाएंगे तो आपको मच्छर भी नहीं काटेगा। ये भी कितनी बड़ी चीज़ है, हमें पता ही नहीं होता कि दिन में क्या क्या कर देते हैं हम। और हम संत बनते हैं कि हमने पता नहीं क्या, हमने दिन में किसी का दिल नहीं दुखाया है। पर ये सब चीज़ें हमारा वहम होती हैं। और हमने अपने अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनको बोलना है कि हमने ही अपनी गंदगी भर के इस शरीर को ख़राब किया है, और हम आपका सहयोग करेंगे अपने शरीर को ठीक करने में। आप हमारे साथ दो, हमारी शक्ति बनो, क्योंकि वो हमारे ही अंदर है। वो हमें क्यों नहीं हील करेंगे अगर हमारे कर्म सही होंगे, हमारी बोलबानी सही होगी, हमारे विचार सही होंगे, तो वो हमें क्यों नहीं सही करेंगे। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी डेयरी प्रोडक्ट छोड़िए, किसी को टॉर्चर करना छोड़िए, और अपने हर दिन अपना शुद्ध रखिए, और किसी का दिल ना दुखाइए। आप अच्छे कर्म करते जाइए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपकी बॉडी खुद को हील करेगी खुद से। और अगर आपने कुछ भी और भी कुछ सीखना है तो आप यहाँ ज़रूर आइए सुंदर नगर में, यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। आपको घर जैसा फ़ील होगा, और माता जी के चरणों में तो और भी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हमारा दिल तो हमारे रूम में जाने का ही नहीं करता है। थैंक यू। धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। वो लेकिन आपने 1 साल करे गवर्नमेंट फूड में, लेकिन आपका इनका जो ये है कि उन्होंने एनिमा नहीं करे थे, हाँ जी, आज एनीमा। सफाई नहीं हो पाई थी, और ड्राई फास्टिंग फास्टिंग के बारे में पता नहीं था कि हमको फास्टिंग इसीलिए करना है कि हमको अपनी जीवनी शक्ति को समय देना है, हमारे अंदर से गंदगी निकालने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए। और जो उन्होंने निकाले उनको और सहयोग करना है एनिमा के माध्यम से निकालने के लिए। और डिटॉक्स जूस, पहला जूस लेके क्लींजिंग जूस दे के उसी से और निकालने के लिए जो गंदगी टॉक्सिन निकलेगा। जैसे जैसे आपका बॉडी अल्कालाइन होगा, एसिडिक हो गया है, बहुत ज़्यादा अंदर में जहर हो गई है, तो जैसे जैसे वो निकलती जाएगी आप बॉडी में अल्कालाइन चीज़ जाती जाती रहेगी, अपने आप सही होगा। और साथ में सेवा ये है कि आपको सबको बताना है कि एनिमल प्रोडक्ट क्रुएलिटी है जो हम छोड़ते हैं, हम हमारे फायदा के लिए छोड़ते हैं। खाली बोलते हैं कि हम सही हो जाएंगे, स्वार्थ देखते हैं कि हम सही हो जाएंगे, तो हम सही होने के लिए छोड़ रहे हैं दूध से बनी चीज़ें, नॉन वेज, बीड़ी सिगरेट, नशा, ये सब चीज़ें सही होने के लिए छोड़ रहे हैं, शहद सही होने के लिए छोड़ रहे हैं। मतलब अपनी स्वार्थ उसमें छुपा रखे हैं, लेकिन समझ के सोच के नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं इसमें क्रुएलिटी है, हिंसा है। अगर जब हम हमारे माइंड में ये फीड हो जाती है, हम सच में ये बेजुबान जो बोल नहीं पा रहे उनको शोषण कर रहे हैं, बिना परमिशन से दूध ले रहे हैं, बिना परमिशन से उनको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, बिना परमिशन से उनको मतलब रेप हो रही है, मतलब वो एक तरह से अप्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियली उनको
मतलब उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, तो कितना हमने गलत कर रहे हैं। ये सब अगर सोच के अपने को उसी जगह में लेके, उसी आत्मा की जगह में अपने को रखेंगे, तो अपने आप आपके अंदर में वो आएगी सच में क्या बुरा हो रही है उनके साथ। तो अगर ऐसे सोच के छोड़ेंगे तो आपको फायदा है, नहीं तो अपनी फायदा फायदा मतलब क्या, अपनी कर्म सही होगा। जो कर्म जैसा बीज बोएंगे ऐसा फल काटेंगे। अगर बीज ही गलत बोए और अपनी स्वार्थ के लिए खाली छोड़े, अगर स्वार्थ के लिए छोड़ेंगे तो ठीक हो जाने के बाद फिर खाएंगे आप। अगर समझ के सोचेंगे नहीं ये हिंसा है, क्रुएलिटी है, तो छोड़ पाएंगे। नहीं तो आप मतलब फिर खाएंगे। मुझे बोलते हैं बहुत लोग कुक फूड बहुत आसक्ति होती है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे भी कोई काफी लोगों ने बताए थे आपको जिसमें आसक्ति होती है कुक फूड खाने में, जिस सब्जी में, उसको बना के लोगों को खिला दो और बांटो तो आपका आसक्ति छूट जाएगी, आपका कुक फूड छूट जाएगा। ऐसा नहीं, मैंने खुद अनुभव करी। मुझे बहुत साग पसंद थी, तो जैसे सर्दियों में साग होती है तो मैंने बहुत ऐसे सोच के बहुत साग बना बना के ना अपने हाथों से बहुत लोगों को खिलाई, बांटी, ऐसे कि चलो मेरा इससे आसक्ति छूट जाएगा। इसमें आसक्ति नहीं छूटा मेरा। जब मैं अपने एक अंदर से प्रेरणा आई कि जो मैं नहीं खा रही हूँ वो मैं क्यों दूं, जो मैं कुक फूड खा ही नहीं रही हूँ उसको मैंने क्यों पका के बांटूं। और फिर मैंने अपने मन से अंदर से आया, जब मेरे अंदर में वो क्रेविंग हो रहे मैं फल निकाल के रख दूं और उसी को बांटूंगी। जब मैंने ऐसा करी, जब मुझे क्रेविंग हो रही थी कुक फूड की कि कुछ खाने की, जैसे साग मेरा वीकनेस था उस चीज में होती थी, तो मैंने तुरंत फ्रूट निकाली और जो भी मेरे राहगीर जाते थे रोड पे, ऐसा नहीं कि जान पहचान को, जो भी मेरे सामने गए उनको मैंने प्रसाद बोल के बांट देती थी कि लीजिए ये प्रसाद पाइए, लीजिए ये प्रसाद पाइए। तो उससे मेरा छुटकारा हो गई, वो जो आसक्ति थी उससे छुटकारा हो गई। और उसी समय मैं क्या निकाल भी देती थी और खुद खा भी लेती थी प्रसाद बोल के, ताकि वो माइंड हमारा डिस्टर्ब ना हो कि इस चीज खाना है बोल के। तो आपको भी अगर ऐसा होती है तो आप ऐसा करिए और ताकि आपको छुटकारा मिलेगी कुक फूड से। और आप अगर बाद में अगर इस समझ के, मतलब अगर आप समझ के मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे तो छोड़ पाएंगे। नहीं तो आप स्वस्थ होने के बाद कहीं शादी में भी जाएंगे तो खा लेंगे, पार्टी में जाएंगे, बर्थडे में गए केक खा लिए, कुछ नहीं जी, एक दिन तो खा एनिमा कर देंगे जी, निर्जला कर देंगे जी, कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं, इससे आपका कर्म सही नहीं हो रहा है। आपका मन में हो रहा है शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन आपकी भाग्य परिवर्तन नहीं होगी, भाग्य नहीं चमकेगा, भविष्य ठीक नहीं होगी। आपको मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि प्रभु प्राप्ति के लिए, आपकी हर समय प्रसन्नता, आनंद, हर समय मस्ती में रहने के लिए, वो चीज नहीं आएगी अगर आप ऐसे गलती करेंगे। तो इसके लिए आप सावधान हो जाइए, बिल्कुल टच ही नहीं करना है, बिल्कुल किसी को इस हाथ से बना के भी मत दीजिए। अगर किसको लेना है उनको बोल दीजिए आप खुद पैसा खर्च करके लीजिए, लाइए, बनाइए, खाइए जो भी, लेकिन मैं नहीं दूंगी। अपना कदम एक उठाना पड़ेगा, और इस कदर अगर नहीं उठाएंगे तो आप किसी भी तरह अपनी आत्म उन्नति नहीं कर पाएंगे, आपकी भाग्य परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत सुंदर भाव से सबको आपका अनुभव बताए। और हम यही बोलेंगे कि आप अगर होंगे, ठंड कम हो जाएगी तो भी आप आके इधर रह के अपनी साधना करिए और आप अपना पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। ये हमारा प्रभु से दुआएं मांग रहे हैं, सबको, सभी के लिए, सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, क्योंकि दुआएं देना सबसे और दुआएं लेना यही हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको फॉलो करिए और सबके लिए मंगल कामना है, शुभ कामना है, और आप इसी को वितरण करिए, ये सत्य की रास्ता को सबको बताइए। खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।